तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे 6,000 रुपये गए। यस, आई गॉट स्कैम। कहानी शुरू होती है OnePlus 11 के लॉन्च से। फ़ोन का प्राइस और स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी थी कि दिल ने कहा ये फ़ोन तो अपने पास होना ही चाहिए। इसे ऑर्डर करते टाइम मैंने अपने OnePlus 7 को एक्सचेंज में डाल दिया, जिसकी कीमत अमेजोन ने 3,000 रुपये लगाई थी, क्योंकि उसका बैक पीछे से पूरा टूटा हुआ था। लेकिन मैंने वो फ़ोन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एक्सचेंज किया क्योंकि OnePlus का उस टाइम पे एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा था। अगर मैं OnePlus या iPhone का कोई सा भी फ़ोन रिटर्न करता हूँ OnePlus 11 के बदले, तो मुझे एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मिल रहे थे। तो 3,000 जो अमेजोन ने लगाए प्लस 6,000। अब मेरा OnePlus 7 पीछे से पूरा टूटा हुआ था, तो मार्केट में तो कोई भी मुझे 9,000 रुपये नहीं देने वाला था, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी डील थी। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गया। मेरा OnePlus 11 मेरे पास आ गया, मैं इसे यूज करके बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें नेटवर्क इशू वाली प्रॉब्लम आने लगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी ये वाली रील देख सकते हो। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक्चुअली में एक ही था, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने अपना अमेजोन ऐप खोला और उसमें रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ढूंढने लगा। लेकिन पता नहीं उस दिन कुछ दिक्कत हो रही थी, शायद इस वजह से, या तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, वहां से रिप्लेस नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कोई बग होगा ऐप के अंदर, कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके हम रिप्लेस करवा लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेजोन की, वो कंपनी जो अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए जानी जाती है। इसीलिए मैंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया और कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये डिसीजन मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाने वाला है। मैंने सपोर्ट टीम को अपनी प्रॉब्लम बताई और बोला कि मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि सर, हमारे सिस्टम के अंदर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारे यूनिट्स के अंदर आ रही है। तो आप एक काम करो, मैं आपका रिटर्न कर देता हूँ, आपके 47,000 रुपये आपके कार्ड के अंदर आ जाएंगे, और बाकी जो 9,000 रुपये है, जो आपकी एक्सचेंज वैल्यू है, वो आपको एज अ अमेजोन गिफ्ट कार्ड की तरह मिल जाएगी। फिर आप इसे दोबारा ऑर्डर कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप दोबारा से उस सेलर को सेलेक्ट मत करना जहां से आपने अभी परचेज किया है। मैंने कहा ठीक है, क्या ही दिक्कत है, बना दो रिटर्न। अब पहले तो उन्होंने रिटर्न करने में ही 3 अटेम्प्ट लगा दिए। पहले अटेम्प्ट में पिकअप के लिए कोई भी नहीं आया, ना कोई कॉल, ना कोई एजेंट। और ऐप के अंदर कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है कि उन्होंने खुद अपने आप कर दिया कि भाई मैंने मना कर दिया रिटर्न करवाने से। दूसरे अटेम्प्ट में मेरे पास फोन आता है। जब तक मैं अपना फोन जेब में से निकालता, उसने फोन काट दिया। नंबर देख के मुझे पता चल गया कि अमेजोन का ही बंदा होगा। मैं दौड़ के बाहर गया। जब तक मैं बाहर जाता, वो बाइक लेके वापस जा रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आया मेरे घर तक आकर उसने ऐसा क्यों करा, और फिर से कह दिया कि ऑर्डर कैंसल्ड बाय कस्टमर। लेकिन चलो, तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली मेरा फोन रिटर्न चला गया और कुछ दिन बाद मेरा रिफंड भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि क्रेडिट कार्ड में उन्होंने जितना बोला था वो आ गया, लेकिन अमेजोन गिफ्ट कार्ड में उन्होंने बोला था कि 9,000 रुपये आएंगे और मेरे पास आए सिर्फ 3,000 रुपये। तो मैम, प्रॉब्लम यह है कि आपके अमेजोन के एग्जीक्यूटिव ने मुझसे बोला था कि भाई आप रिटर्न कर दो, आपके सारे पैसे आ जाएंगे, पूरे 9,000 रुपये आपको अमेजोन गिफ्ट कार्ड में मिलेंगे। उसने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी होगा। सर, आपके बाकी पैसे आ गए हैं और अमेजोन पर 9,000 की जगह सिर्फ 3,000 आए हैं। हाँ जी मैम, यही हुआ है। ओके सर, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। माफी चाहती हूँ कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर डाल सकती हूँ? ओके मैम, डाल दो। सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके फ़ोन की एक्सचेंज वैल्यू 3,000 ही दिखा रहा है और 6,000 आपका प्रमोशनल वैल्यू था, और सर प्रमोशनल वैल्यू रिफंड नहीं होता है। लेकिन मैम, पिछले एग्जीक्यूटिव ने तो बोला था कि आपके पूरे के पूरे 9,000 जो एक्सचेंज वैल्यू है वो आपकी वापस आएगी पूरी की पूरी। आई एम सॉरी सर, ऐसा नहीं है। प्रमोशनल वैल्यू रिफंड नहीं की जा सकती। लेकिन मैम, मैंने तो जो करा वो एग्जीक्यूटिव के सलाह पे ही करा ना, मैंने अपने मन से तो कुछ भी करा नहीं है यहाँ पे। ओके सर, क्या मैं बेहतर सहायता के लिए आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, प्लीज़ रखो। थैंक यू फॉर वेटिंग सर। सर, मैंने कंफर्म कर लिया है, प्रमोशनल ऑफर जो आपको मिला है 6,000 का, वो रिटर्न नहीं हो सकता है। आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है टर्म्स और कंडीशन की। चलो एक बार टर्म्स और कंडीशन ही देखते हैं इनकी। ये है हमारी पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पर केवल वो बातें लिखी हुई हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, यहाँ पर मोबाइल सेक्शन आ गया, यहाँ पे तो वो पॉइंट ज़रूर होगा। तो इतने बड़े पेज पर चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं ये लोग, लेकिन जो काम की चीज़ है वो देखो कितना नीचे लिखा हुआ है। जहाँ पर ये पेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये टर्म्स लिखी हुई हैं। मैम, आप एक काम कर दो, मुझे क्या कहते हैं, मतलब मेरे 3,000 रुपये जो अमेजोन गिफ्ट कार्ड में आए हैं वो आप वापस ले लो और मुझे मेरा OnePlus 7 वापस कर दो। सॉरी सर, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हमारी एक्सचेंज पॉलिसी ऐसा काम नहीं कर सकती। एक काम करो फिर मैम, जो 6,000 रुपये हैं, मतलब 6,000 रुपये का मुझे ऐसा कूपन दे दो, अगर लग रहा है आपको कि मतलब ये पॉलिसी बनाई गई होगी फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक काम करो, 6,000 का ऐसा कूपन दे दो जो सिर्फ इसी फ़ोन पर लगे और किसी फ़ोन पर काम ही ना करे वो। आई एम सॉरी सर, यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो ऑप्शन मुझे यहाँ दिखेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
तो अब अमेजोन उस एग्जीक्यूटिव के साथ जो भी करे, लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन में नुकसान किसका हुआ? एक कस्टमर का। और अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से उस एग्जीक्यूटिव की भी गलती नहीं थी। सबसे पहले तो ऐप के अंदर मुझे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन चलो किसी वजह से वहां पर बग आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, एटलीस्ट जहां पर मैंने कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करी है उसके पास तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए था। उसने ये कहा कि मुझे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, इस वजह से आप इसे रिटर्न कर दो। दूसरी बात, माना कि जो ये बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी बड़ी कंपनीज हो गई, ये लोग अगर अपनी टर्म्स और कंडीशन को कस्टमर को सामने से बताने लग गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वही सब कुछ बताने लग गई तो यहाँ पर कंपनी का नुकसान है। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने कस्टमर सपोर्ट के सामने तो सारी जानकारी रखो। मुझे नहीं लगता जिसने मुझे सलाह दी है उस एग्जीक्यूटिव को भी ये पता होगा कि एक्सचेंज करने पर मुझे प्रमोशनल वाला जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, या फिर उसे यही नहीं दिखा होगा कि मैंने कोई प्रमोशनल ऑफर लगाया है। तो एटलीस्ट आप अपने कस्टमर सपोर्ट के अंदर तो सारी जानकारी दो ताकि वो हमें सही सलाह दे पाए। अगर वो उस वक्त बता देता कि रिटर्न करने पे मेरे 6,000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं कोई और सोल्यूशन निकालता, लेकिन शायद उसके सामने ये वार्निंग नहीं आई होगी, या फिर अगर वो आई और उसने उसे इग्नोर कर दिया तो ये गलती है अमेजोन के ट्रेनिंग सेंटर की। वो लोग शायद अपने ट्रेनिंग में इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बिना पूरी जानकारी को ढंग से देखे हुए कस्टमर को कुछ भी सलाह दे रहा है। अब बाकी फ्रॉड वीडियोस की तरह मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर गलती प्लेटफॉर्म की नहीं सेलर की है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में आधी गलती अमेजोन की है एंड आई एडमिट आधी गलती मेरी भी है। और जनरली मैं ऐसी गलती करता नहीं हूँ। अगर यही फ़ोन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया होता और ऐसा कोई भी स्पेशल ऑफर मुझे मिल रहा होता, मैं 10 बार अंदर जाके उसकी टर्म्स और कंडीशन को पढ़ता, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो लोग बाद में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अमेजोन है, इसके सपोर्ट की मिसाल दी जाती है, ये कस्टमर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, इसका मुझे कॉन्फिडेंस था। इस वजह से मैंने लापरवाही दिखाई, मैंने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ी और चुपचाप ऑर्डर कर दिया। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी प्लेटफॉर्म को डिफेम करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है आपको वहां पर उसकी टर्म्स और कंडीशन को देखना चाहिए। इंटरनेट पर आज के टाइम में सबसे बड़ा झूठ पता है कौन सा है? आई हैव रीड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। और कंपनी आपके इसी झूठ का भरपूर फायदा उठाती है। अभी कुछ टाइम पहले राकेश भैया ने भी एक वीडियो दी थी जहां पर फ्लिपकार्ट ने उनके ऑर्डर के साथ दिक्कत करी थी। अब वहां पर देखा जाए तो गलती सेलर की थी, लेकिन लीगली फ्लिपकार्ट सही था। क्यों? क्योंकि जब राकेश भैया ने फ्लिपकार्ट पर अपना साइन अप करा था पहली बार, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं आपकी इस शर्त को मानता हूँ कि आपका सेलर जब चाहे किसी भी प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो बस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आपको टर्म्स और कंडीशन ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि ये खेल बहुत गंदा है।